हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं करण भट्ट और अगेन मैं आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। गैस स्टैंडर्ड 10th गुजरात बोर्ड के सोशल साइंस की हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। चैप्टर नंबर 6 हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसका नाम था प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम अहमदाबाद के बारे में बात की थी, धोलावीरा, लोथल और हमारे जूनागढ़ के बारे में डिस्कशन किया था। इस पर्टिकुलर टॉपिक में लेक्चर में हम लोग पाटन यानी कि नॉर्थ गुजरात का जो भी पोर्शन है वहाँ की जो हेरिटेज साइट्स है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करें पाटन की तो आपको सहस्त्रलिंग तालाब देखने को मिलेगा, रानी की वाव, ठीक है, जो कि आपको पाटन में देखने को मिलेगी, रुद्र महालय सिद्धपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे पाटन और नॉर्थ गुजरात में देखने लायक चीज़ें हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं रुद्र महालय की, तो रुद्र महालय एक टाइप का पैलेस है जो कि सिद्धपुर में आया हुआ है। माना जाता था कि वो सबसे फर्स्ट बहुमंजिला इमारत थी हमारे इंडिया की, हमारे पर्टिकुलर गुजरात की। ठीक है, कोई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई वो 8 मंजिला इमारत थी, कोई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई वो 3 मंजिला इमारत थी। लेकिन अगर फिलहाल आप देखने जाएंगे तो आपको 2 फ्लोर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, रुद्र महालय इसका नाम है जो कि सिद्धपुर में आया हुआ है। ठीक है, और ये आप देख सकते हो, ये रानी की वाव है। ठीक है, स्टेप वेल ऑफ क्वीन यानी कि रानी की वाव। अभी जो रानी की वाव है ये आप रानी उदयमती ने बनाई थी अपने पति भीमदेव सोलंकी की याद में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। मतलब रानी की वाव एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसका इम्पोर्टेंस इतना है, इससे आप समझ सकते हो कि ₹100 की जो नई नोट है, ₹100 की जो नई नोट है उसके पीछे आपको रानी की वाव का फोटो देखने को मिलेगा। जैसे 500 के पीछे रेड फोर्ट का फोटो है, वैसे ही हमारे ₹100 की नई नोट के पीछे आपको रानी की वाव का फोटो देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, अगर बात करें कि किसने बनवाई थी तो ये रानी उदयमती ने बनवाई थी अपने पति भीमदेव प्रथम की याद में। और इसे कब यूनेस्को ने 2014 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। ठीक है, और अगर दूसरी चीज़ की बात करें तो दिस वाव इंडिकेट्स द ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग फॉर पब्लिक यूसेज इन एंशियंट टाइम। ठीक है, बेसिकली स्टेप वेव बनाई क्यों जाती थी, ताकि लोग, अगर पहले क्या था कि पानी की सुविधाएं हमें कुएं तक जाना पड़ता था, कुएं में से डोल खींच के हम लोग पानी बाहर निकालते थे, तो लोगों को वो डोल खींचने का श्रम ना करना पड़े और आराम से आसानी से वो लोग जो स्टेप्स है उसे उतर कर नीचे जाएं और वहाँ पे कुआं होता है जहाँ से आपको पानी मिलता है, तो वहाँ से आप इजीली वो पानी कलेक्ट कर सकते हो। इसलिए ये बनाया गया था बेसिकली। ठीक है, हर एक स्टेप वेल इसी मोटिव के साथ बनाई जाती थी। उसके बाद सिद्धराज जयसिंह ने एक तालाब बनाया था जिसका नाम था सहस्त्रलिंग तालाब, जो कि 1140 में बनाया था सिद्धराज जयसिंह ने। और इसे सहस्त्रलिंग तालाब क्यों कहा जाता है, क्योंकि समझ लो कि ये अगर तालाब है तो उसके आजू बाजू 1000 हमारे शंकर भगवान जी के शिवलिंग्स आए हुए हैं, और इसी वजह से सहस्त्र यानी 1000, इसी वजह से इन्हें सहस्त्रलिंग तालाब भी कहा जाता है। किसने बनवाया था गाइस, याद रखना है आपको, सिद्धराज जयसिंह महाराज ने बनाया था इसे। ठीक है, उसके बाद वडनगर का किला, शर्मिष्ठा लेक एंड कीर्ति आर्क्स, जो कि आपको इस नॉर्थ गुजरात में बेसिकली पाटन के आजू बाजू देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद सांवलाजी टेम्पल जो है, जो कि मेश्वर रिवर के किनारे आया हुआ है, वो भी इंडिया के गुजरात का एक सबसे इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज प्लेस है। आपको याद रखना है कि सांवलाजी टेम्पल कौन से मंदिर के किनारे आया है, सॉरी कौन सी नदी के किनारे आया है, तो आपका आंसर होगा मेश्वर नदी के किनारे। ठीक है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मेश्वर नदी के किनारे कौन सा मंदिर आया हुआ है, तो आपका आंसर होगा सांवलाजी टेम्पल। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो आपको ये मैप दिखाई दे रहा होगा। इस मैप में पर्टिकुलरली हमारे नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज के बारे में बात किया गया है। नेचुरल हेरिटेज मतलब कि वो हेरिटेज जो हमें कुदरत की तरफ से प्राप्त हुआ है, और कल्चरल हेरिटेज यानी कि जो हम लोगों ने बनाया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो पावागढ़ है, वो पावागढ़ का किला हम लोगों ने बनाया है, इसलिए इसे कल्चरल हेरिटेज में स्थान दिया गया है। जबकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट आप देख सकते हो महाराष्ट्र में, वो वेस्टर्न घाट जो है वो हमें नेचर की तरफ से मिला है, तो वो हमारी नेचुरल हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो इस तरफ से आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक स्टेट वाइज आपको यहाँ पे बाइफर्केशन बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। और अगर आपके 10th की एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भाई एक कल्चरल हेरिटेज साइट बता दो गुजरात की, तो आपको पावागढ़ या पाटन की रानी की वाव, दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हो। या फिर आपको ऐसा पूछा जाता है कि भाई एक नेचुरल हेरिटेज साइट बता दो,
इंडिया की, तो काजीरंगा नेशनल पार्क आप आसाम में बता दो, सुंदरवन हमारे वेस्ट बंगाल में है, वेस्टर्न घाट आप महाराष्ट्र में दिखा सकते हो, ठीक है। तो आप कुछ भी ऐसा एक आध दो प्लेसेस याद रख के जाना कि अगर शायद मैपिंग में आ जाता है तो आपका 1 मार्क्स यहाँ से भी ना कटे, ठीक है। उसके बाद बात करें कि गुजरात में इसके अलावा क्या आया हुआ है, तो क्षत्रप पीरियड के दौरान, क्षत्रप टाइम पीरियड के दौरान जब क्षत्रप यहाँ पे शासन किया करते थे गुजरात में, तब बहुत सारे स्तूप और विहार बनाए गए थे, ठीक है। ऐसे ही स्तूप आपको बुद्धिस्ट स्तूप जो है वो बोरदेवी जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, देवनी मोड़ी यानी शामलाजी के आजू बाजू, इंतवा स्तूप एट गिरनार नियर जूनागढ़, ये 3 स्तूप आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। ये आपको गुजरात में देखने को मिलते हैं, बोरदोवी स्तूप जूनागढ़ में, देवनी मोरी स्तूप शामलाजी में, और इटवा स्तूप आपको जूनागढ़ में गिरनार के पास देखने को मिलते हैं। ये देवनी मोरी जो स्तूप है वो अशोक ने बनाया था, ठीक है, अशोक का स्तूप है ये, आप उसे कह सकते हो। इसके साथ साथ आपको देवनी मोरी में बावा प्यारा, ऊपरकोट, खापरा कोडिया, खंभालिया, तड़ाजा, सना, ढाक, झुंझुरी जार, काडिया डूंगर वगैरह वगैरह भी आपको गुजरात में देखने को मिलता है, ठीक है। देवनी मोरी के अलावा बावा प्यारा, ऊपरकोट, खापरा कोडिया की केव्स, खंभालिया केव्स, तड़ाजा, ठीक है, सना, ढाक, झिंझुरी जार, काडिया डूंगर इसे आप लोगों ने देखा भी होगा, कालियो डूंगर, ठीक है, गुजरात में भुज में आया हुआ है ये प्लेस, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस है गुजरात के। उसके बाद यहाँ पे कैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई वाव के जो हम लोगों ने जिसके बारे में वाव के बारे बात की, यानी कि स्टेप वेल, उसके 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। वो कितने तरीके से वहाँ पे एंटर किया जाता है उसके बेसिस पे उनके 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले नंदा, भद्रा, जया और विजया। अब नंदा यानी कि ऐसी वाव जहाँ पे ये समझ लो कि ये वाव है जहाँ पे एंट्री सिर्फ एक ही जगह से हो रही हो, उसे हम लोग नंदा प्रकार की वाव कहते हैं। जहाँ पे एंट्री दोनों बाजू से हो रही हो, मतलब इस साइड से भी होगी और इस साइड से भी होगी, उसे हम लोग कहते हैं भद्रा प्रकार की वाव। जहाँ पे 3 प्रकार से हो रही है, मतलब कि तीनों बाजू से हम लोग एंट्री कर सकते हैं, इसे हम लोग जया प्रकार की वाव कहते हैं। और जहाँ पे हम लोग चारों ओर से एंट्री कर सकते हैं उसे हम लोग विजया प्रकार की वाव कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें अडालज के बारे में, हमारे जो अडालज की वाव आई है गांधीनगर के पास, फिर पाटन की रान की वाव, फिर अदिकड़ी स्टेप वेल एट जूनागढ़। अपार्ट फ्रॉम दिस नडियाद, महमदाबाद, उमरठ, कपड़वंज, वढवाण, कालेश्वरी वगैरह में भी आपको वाव आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे। उसके बाद जैन टेम्पल्स की बात करें तो हमारा जो पालीताना है, शत्रुंजय माउंटेन्स, भावनगर के आजू बाजू, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे बहुत सारे आपको जैन मंदिर देखने को मिलेंगे। ऐसा माना जाता है कि 1000 से भी ज़्यादा जैन मंदिर इस पालीताना में अकेले में आए हुए हैं। और अगर बात करें कि कुछ टेम्पल्स कब बिल्ड हुए, तो ये टेम्पल्स अराउंड 11th सेंचुरी के आजू बाजू बिल्ड हुए, ऐसा माना जाता है। तारंगा पिलग्रिमेज साइट इज सिचुएटेड नियर द हिल्स एंड एट टिम्बा विलेज, महसाणा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तारंगा पिलग्रिमेज कहाँ आया हुआ है? महसाणा डिस्ट्रिक्ट में टिम्बा विलेज के आजू बाजू आया हुआ है, आपको याद रखना है। और टेम्पल ऑफ तारामती, तारंगा नाम है, और वहाँ पे कौन से माता जी का मंदिर है? वहाँ पे तारामती माता जी का मंदिर है। उसके बाद गिर सोमनाथ में हमारा सोमनाथ मंदिर आया हुआ है, ये तो पूरे सारे गुजराती भाई बहनों ने देखा होगा, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे आउट ऑफ स्टेट पीपल्स ने भी सोमनाथ के दर्शन किए होंगे, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है हमारे लिए, हमारी आस्था के लिए। फिर देवभूमि द्वारका में हमारे द्वारकाधीश का टेम्पल है, जो कि द्वारका में आया हुआ है, ठीक है। वो भी हमारे एक हिस्टोरिकल प्लेस है, हमारा हिस्टोरिकल हेरिटेज है, और यहीं पे हमारी गुजरात की हेरिटेज ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा भी बहुत सारी प्लेसेस है जिसको बुक में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी गुजरात में बहुत ही बड़े लेवल पे ये सारी चीज़ें आई हुई है। कभी टाइम मिले दोस्तों तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को घूमना, इसे एंजॉय करना, क्योंकि ये हेरिटेज जो है ना आपका, ये आपका प्राउड है, यही आपकी पहचान है, जिससे वर्ल्ड में आप एज एन इंडियन जाने जाते हो, ठीक है गाइस। तो आई होप आप लोगों को इस लेक्चर में मज़ा आया होगा, और मेरी यूट्यूब चैनल ऐसे ही आगे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर और कमेंट करने का भी मत भूलिएगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद।